everyone, welcome to this YouTube channel. In today's video, I'm going to discuss a few very common mistakes that all of you are making right now. ये मुझे पता चला है through comments and through DMs कि जो आप लोगों का रिविजन करने का मेथड है उसमें sometimes it's not accurate. See, what we have to do is we have to work smartly. ऐसा नहीं है कि कौन ज़्यादा देर बैठ के पढ़ेगा दैट इज़ गोइंग टू विन. अल्टीमेटली जो ज़्यादा स्कोर ऑब्टेन करेगा, जो ज़्यादा नंबर ऑफ करेक्ट्स करेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल विनर. सो उसके लिए हमें स्मार्टली वर्क करना होगा. तो कुछ कई बार रिविजन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं या हम ढंग से नहीं कई बार सही ट्रैक पे नहीं आ पाते हैं. आई वॉन्ट टू एड्रेस ऑल ऑफ दोज मिस्टेक्स इन दिस वीडियो टुडे. सो नंबर वन मिस्टेक इज़, जो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में भी पढ़ा है, दैट यू पीपल आर मेकिंग अ सेपरेट नोटबुक फॉर ऑल द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग इन योर GTs. तो उस मिस्टेक्स को आप सिर्फ एक नोटबुक में लिख रहे हो. यू आर डूइंग लाइक दैट कि हम उसको बाद में रिवाइज करेंगे. प्लीज़ अगर कोई भी ऐसा कर रहा है, refrain from doing that. I know there is a concept of wrong diary. The whole purpose of that diary is कि जो topics important हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम कंपाइल कर रहे हैं और उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें, सो दैट आप उसको रिवाइज करो. बट नॉट लाइक कि सारी मिस्टेक्स को हम कंपाइल कर रहे हैं और एक बहुत ही टफ सी डायरी ऐसे बन जाएगी और लास्ट तक कोई रिवाइज भी नहीं करेगा. फॉर दिस यू हैव टू डू कि जो भी मिस्टेक्स GT में हो रही हैं, गो थ्रू द मेन नोट्स, रीड दैट टॉपिक थरली, और जो भी कुछ एलिमेंट अगर उसमें मिसिंग है तो अपने मेन नोट्स में ऐड करो. दिस इज़ द आइडियल वे फॉर रिवाइजिंग एनी GT. अलग से नोटबुक सिर्फ मिस्टेक्स की नहीं बनानी है. ओवरऑल बनाओ, आप छोटी कॉपी बनाओ, 20th नोटबुक बनाओ, पर ऐसे मिस्टेक्स को अलग से नहीं करना है. सेकेंड मिस्टेक जो मुझे पता चली है कि अभी भी देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो PYQs को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दे आर लाइक क्यू बैंक पूरा कर लें तो हो जाएगा. सी, क्यू बैंक में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे भी हैं जो टॉपिक्स कभी पूछे भी नहीं गए हैं और दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड. तो इसलिए हमें PYQs करना है और उन टॉपिक्स पे फोकस करना है रादर दैन इधर उधर हमें नहीं जाना है. सो PYQs एंड PYQs अलग से कॉलम है, इसका हर ऐप में है. सो PYQs को पहले कंप्लीट करो. जब वो सब हो जाए नीट के, INI सेट के, देन प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्यू बैंक से करने हैं. पूरा क्यू बैंक नहीं करना है बैठ के. वर्क स्मार्टली, दिस इज़ व्हाट आई वुड एडवाइस. तीसरी चीज़ जो मुझे लगा है कि मिस्टेक हो रही है कि आप लोग एंटीरोग्रेड तरीके से पढ़ रहे हो. रेट्रोग्रेड रिविजन करनी है हमें क्वेश्चन पढ़ना है, देन उसके टॉपिक पे जाना है. क्वेश्चन को पहले आप पढ़ो किस फॉर्म में वो पूछा गया है, सो दैट योर माइंड वर्क्स अकॉर्डिंगली एंड देन गो बैक टू द क्वेश्चन. कई बार हम पूरा टॉपिक पढ़ भी लेते हैं पर फिर भी हम वो चीज़ मिस कर देते हैं जो क्वेश्चन में पूछी हुई है. और ये होता है, मोस्टली होता है, हर GT के बार अक्सर यही होता है कि अरे मैंने टॉपिक तो पढ़ा था पर मुझे ये चीज़ याद ही नहीं. तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चन पढ़ के देन गो बैक टू द थ्योरी पार्ट. और एक लास्ट मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक है कि पीपल आर ट्राइंग टू कवर मल्टीपल सोर्सेज. सी, ऐसा नहीं है कि जिसने सबसे ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ा, जिसने BTR भी कर दिया, प्रेप भी कर दिया, सब पढ़ लिया, सेरेबेलम, डैम सब कर लिया, दैट इज़ गोइंग टू विन. नंबर ऑफ करेक्ट्स हमें सही चाहिए. आप चाहे एक सोर्स पे ही रहो, उसको बार बार करो, मल्टीपल रिविजन्स फ्रॉम दैट सोर्स. उसको 10 बार पढ़ो, उसको 20 बार पढ़ो, टाइम है तो, रादर दैन गोइंग टू मल्टीपल सोर्सेज. क्योंकि हमें थोड़ी सी एक विजुअल मेमोरी भी चाहिए. व्हेन वी रन टू सो मेनी सोर्सेज ना, तो वो विजुअल मेमोरी नहीं क्रिएट हो पाती है. सो वर्क लाइक दैट एंड वर्क स्मार्टली. और कोई भी डाउट हो एंड इफ़ यू वांट टू शेयर कि आप लोग इस तरीके से पढ़ रहे हो, व्हाट शुड बी द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, प्लीज़ DM मी. टाइम वेस्ट नहीं करना है, सही जगह पे सही डायरेक्शन पे हमें अपनी एनर्जीज़ को लगाना है. So thank you for watching this video and keep studying hard.